हेलो दोस्तों, एसके समरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। दोस्तों, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, इन्हीं के साथ मैं चैप्टर का समरी स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले जानना है कि चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस कैसे स्वतंत्र है। इसके लेखिका है डोरोथी एल सायर्स। दोस्तों, जानना है कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एस्से। यानी हाउ फ्री इज द प्रेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक निबंध है, रिटन बाय डोरोथी लेग सायर्स, जो डोरोथी लेग सायर्स के द्वारा लिखी गई है। शी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, एसेइस्ट, प्ले राइट्स एंड पोएट। वह जो है बहुत ही महान, ग्रेटेस्ट मतलब होता है महान, राइटर मतलब लेखिका, एसेइस्ट निबंधकार, प्ले राइट नाटककार एंड पोएट। यानी डोरोथी लेग सायर्स जो है वो बहुत ही महान लेखिका है, निबंधकार है, प्ले राइट्स है यानी नाटककार है और कवि, उसके साथ साथ कवि भी है। इन दिस एस्से, इस निबंध में शी राइट्स विथ क्लियरिटी ऑफ थॉट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग। यानी दोस्तों, जानना है कि शी राइट्स, वह लिखती है विथ क्लियरिटी ऑफ थॉट, क्लियरिटी ऑफ थॉट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग। यानी डोरोथी लेग सायर्स जो लेखिका है वो अपनी थॉट को, सोच को स्पष्टता ढंग से लिखती है मिस रिपोर्टिंग मतलब गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ अपनी सोच को क्लियर ढंग से इस निबंध में लिखती है। बाय द प्रेस, जो प्रेस के द्वारा मिस रिपोर्टिंग किया जाता है, और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द प्रेस, और प्रेस में जो होता है मिसयूज होता है, प्रेस का दुरुपयोग होता है, उसके बारे में अपनी सोच को स्पष्टता ढंग से लिखी है। कहते हैं कि शी सेज दैट, वह कहती है कि देयर कैन बी नॉट फ्री पीपुल विदाउट फ्री प्रेस। यानी लेखिका का कहना है कि प्रेस की स्वतंत्रता के बगैर लोग जो है स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। प्रेस के माध्यम से ही वो अपनी मन की भावना को लोग एक दूसरे तक व्यक्त करते हैं। फ्री प्रेस इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। यानी फ्री प्रेस जो है डेमोक्रेसी, दोस्तों जानना है डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। तो फ्री प्रेस जो है, स्वतंत्र प्रेस, लोकतंत्र के रीढ़ की हड्डी है। किसी भी नोटिस, सूचना जो होता है हमें प्रेस के माध्यम से ही मिलता है, और प्रेस को चौथा स्तंभ कहा गया है। कहती है कि मीडिया कैन नॉट पब्लिश व्हाट एवर दे विश। व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। यानी लेखिका कहती है कि मीडिया कैन नॉट पब्लिश व्हाट एवर दे विश।
मीडिया अपने मन से कुछ भी नहीं छाप सकता है। जो उसे छापना है उसकी प्रूफ और सच्चाई के आधार पर ही उसको छापना है। ये मन नहीं कि जो मुझे मन है वो हम छाप दे। दे शुड पब्लिश थिंग दैट आर कंस्ट्रक्टिव फॉर सोसाइटी। और उस मीडिया को वैसे चीज छापना चाहिए जो समाज के निर्माण के लिए अच्छा हो, समाज के विकास के लिए अच्छा हो। एडवर्टीजमेंट एंड कंपनीज एड। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। एंड कंपनीज एड आर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द प्रेस। यहाँ लेखिका कहती है कि विज्ञापन और कंपनी की जो प्रचार है वो प्रेस की इनकम का स्रोत है। क्या आप दोस्तों जानते हैं कि आप लोग 5 रुपए में पेपर खरीदते हैं, क्या उस पेपर में 5 रुपए में ही पूरे प्रिंट हो जाता है? नहीं, उसका मूल कमाई जो होता है प्रेस का, वो कंपनी का विज्ञापन होता है, प्रचार होता है, जिसके माध्यम से वो कमाता है और आपको मात्र 5 रुपए में पेपर मिलता है। तो दोस्तों जानना है कि सी सेज दैट, वह कहती है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार, यानी युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, तो सी सेज दैट, वह लेखिका कहती है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ऑन प्रेस। सेंसरशिप यानी प्रेस का एक बोर्ड होता है जिसे हम सेंसरशिप कहते हैं। तो कहता है कि सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ऑन प्रेस बट विथ द एंड ऑफ वार फ्रीडम इज रिस्टोर्ड अगेन। यानी लेखिका कहती है कि युद्ध के समय में प्रेस पर सेंसरशिप के द्वारा रोक लगाया जाता है। अब दोस्तों जानना है कि आखिर युद्ध के दौरान मीडिया को पर रोक क्यों लगाया जाता है। तो मीडिया जो होता है उसकी चैनल सभी देशों में चलती है, तो अपने देश का न्यूज दूसरे देश में चला जाएगा, इसलिए सेंसरशिप जो है युद्ध के समय प्रेस पर पाबंद लगा देती है और ज्यों ही युद्ध समाप्त होती है इसके बाद पुनः उसकी स्वतंत्रता को सरकार जो है बहाल कर देती है। सी सेज दैट, वह कहती है कि देयर इज फुल फ्रीडम ऑफ प्रेस इन ग्रेट ब्रिटेन इन जनरल वे। यानी लेखिका कहती है कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में प्रेस जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वहां जैसी प्रेस की स्वतंत्रता कहीं नहीं है। वहां जो है प्रेस जो जहां मन करे वहां से वो रिपोर्टिंग कर सकता है, जिस नेता या मंत्री के प्रति उसे शौक हो वहां कर सकता है। तो यहां कहती है कि द प्रेस कैन क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। यानी लेखिका कहती है कि प्रेस कैन क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी प्रेस जो है सरकार की नीति को क्रिटिसाइज, आलोचना करती है और वे लोगों तक बताती है कि योजना क्या है, कैसे है। उसके माध्यम से लोग जो जानते हैं वो प्रेस के माध्यम से ही जानते हैं। तो सरकार की जितनी भी पॉलिसी है, जो नई नई स्कीम है, उस पर मीडिया जो है क्रिटिसाइज करती है। इट कैन ऑल्सो मेक ए प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। और यह मीडिया जो है सरकार पर एक दबाव बनाती है टू रिगार्ड द पब्लिक ओपिनियन। यानी लोगों के विचार से वो सरकार तक अपनी बात को पहुंचाता है मीडिया के द्वारा और दबाव बनाता है, लोगों की ओपिनियन, विचार को वो सरकार तक पहुंचवाता है। एज वेल एज टू डू द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। और इसके साथ साथ मीडिया जो है, प्रेस जो है, लोगों के भलाई का भी कार्य करती है। तो दोस्तों ये हम समझ चुके हैं कि प्रेस हमारे जिंदगी के लिए जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये समरी अच्छे से समझ में आया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।